हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बोइंग 727 1975 में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला ये प्लेन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में सुनाने वाला हूँ जो कि जिस कहानी को सुनकर शायद आपको हंसी आ सकती है। दोस्तों, साल 1975 बोइंग 727 को बनाया गया। उसके बाद 25 साल तक ये अमेरिकन एयरलाइंस में सर्विस करने के बाद फाइनली अंगोला एयरलाइंस को इस प्लेन को बेच दिया गया। आप कोई भी कमर्शियल प्लेन को अपडेट रखना पड़ता है, अगर जैसा कि आपको पता चले कि आप जिस प्लेन में सफ़र कर रहे हो वो उसको 40 साल पहले बनाया गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए प्लेन्स को अपडेट किया जाता है, अपडेट रखना पड़ता है, और इसीलिए अंगोला एयरलाइंस ने इस प्लेन को ख़रीद लिया। और इस प्लेन को अंगोला एयरलाइंस ने ख़रीदने के बाद ये कोई पैसेंजर को नहीं चढ़ाने वाली थी, बल्कि ये ऐसे फ्यूल टैंक के सप्लाई में करने वाली थी जहाँ पर ऑन रोड नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ पर। इसके लिए सारी सीटिंग निकाल दी गई और उसमें टैंक फिट कर दिए गए। ये प्लेन बहुत ही पुराना था और इसकी वजह से इसकी केयर भी बहुत ज़रूरी थी। अब दोस्तों, ये जो प्लेन था वो बहुत इस्तेमाल करने के बाद फाइनली जो है वो एक एयरपोर्ट पे आकर खड़ा हो गया। और दोस्तों, उसके बाद जो है वो अब उसके जो मालिक थे अंगोला एयरलाइंस के, उसको प्रतिदिन करोड़ों रुपए भरने पड़े और उस प्लेन के खड़े करने के लिए भी एक सीमेंट का जो है बेस बनाया गया। और टोटल मिलकर ये प्लेन जो है वो 15 महीने तक जो है वो उस एयरपोर्ट पे खड़ा रहा। और 15 महीने के बाद जो है वो अंगोला एयरलाइन के मालिक को, और दोस्तों एयरपोर्ट पे 15 महीने खड़े रहने के बाद जो है इसके मालिक को 29 मिलियन डॉलर्स में खर्चा आया। अगर आज के भारतीय रुपए में बात करें तो बहुत सारा पैसा, और उतने उसको पे करने पड़े अंगोला एयरलाइंस के मालिक को। पर यहाँ से पूरी कहानी ही बदल जाती है। दोस्तों, वो दिन था, अब यहाँ से कहानी बदल जाती है। वो दिन था 2003 का, और जब उस मिशिगन के एक एयरपोर्ट से 2 लोग बोइंग 727 के अंदर घुस गए। किसी को पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक तो मैकेनिकल इंजीनियर था और दूसरा छोटा जूनियर पायलट, जिसको कि सेस्ना जैसे प्लेन उड़ाने की परमिशन थी। और बोइंग 727 को उड़ाने के लिए तो 3 पायलट लगते हैं, पर अगर इसको चुराना हो तो एक ही पायलट इसको चुरा सकता है। अब देखते ही देखते इस प्लेन का इंजन स्टार्ट हो गया। एटीसी भी समझ नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है। अब आगे क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं था, और ये टैक्सीवे की तरफ बढ़ने लगा। और इसका इंजन अचानक से चालू हुआ। दोस्तों, एयरपोर्ट में बहुत सारे प्लेन्स खड़े रहने के बावजूद किसका इंजन चालू है किसका इंजन चालू नहीं वो सुनना देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हर एक प्लेन के इंजन में एक रोटेटर जैसा कुछ निशान बनाया जाता है ताकि पता चल सके कि इंजन चालू हो गया है। पर आज एटीसी ने क्या देखा कि अंगोला एयरलाइंस बोइंग 727 ये प्लेन इंजन स्टार्ट कर चुका था, अपने तीनों इंजन्स। अब वो रनिंग कंडीशन में थे और किसी भी वक्त वो टैक्सीवे की तरफ जा सकता था। और थोड़ी देर बाद बिना किसी परमिशन के अंगोला एयरलाइन बोइंग 727 रनवे की तरफ बढ़ने लगा टैक्सीवे से होकर। और जो एटीसी देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि एटीसी के सिग्नल नहीं था। और एटीसी ये देखकर भी हैरान हो गई थी कि जो प्लेन 15 महीने से बंद पड़ा है वो आज रनवे की तरफ जा रहा है। अब वो रनवे की तरफ से तेज़ी से भागने लगा और किसी को ना समझते हुए वो टेक ऑफ कर गया। और हमारी इंसानों की नज़रों से, रडार की नज़रों से, सबकी नज़रों से वो देखते ही देखते गायब हो गया, पूरी तरीके से गायब हो गया। दोस्तों, ये प्लेन, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, असली कहानी है। और उसके बाद ये किसी को भी नहीं मिला। अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दी गई थी, पर
जो है वो पता चला कि उसमें बहुत सारा फ्यूल भरा गया था, जिसकी वजह से वो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था। अक्सर एयरपोर्ट पर लगेज ये हो जाना वगैरह आम बात है, लगेज चोरी हो जाना आम बात है, लेकिन एक पूरा का पूरा प्लेन चोरी हो गया था। और उसी के बाद से सर्च इंजन चालू हो गया और उसके बाद पता चला कि प्लेन में इतना फ्यूल था कि वो न्यूयॉर्क, हांगकांग, ये 3 बार, ये जो जर्नी है वो 3 बार कवर कर सकता था। 2000 किलोमीटर जाने का इतना फ्यूल था इस प्लेन में। अब दोस्तों उसके बाद इसी के 2 साल पहले 9/11 की घटना भी हुई थी और इसी के वजह से इस प्लेन को ढूंढना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर था कि ये टेररिस्ट का काम ना हो। पर दोस्तों इस प्लेन को जो है वो सभी जगह पर ढूंढा गया, पाताल में, आसमान में, ज़मीन खोद कर भी ढूंढा गया, पर कहीं भी इस प्लेन को ना मिला। मतलब ये प्लेन, ना ही इस प्लेन का नामो निशान कहीं पर भी नहीं था। और अब जो है वो अक्सर क्या होता है, जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ होता है वहाँ पर जो है वो ढूंढा जाता है, पर इस केस में तो कुछ अलग ही था, क्योंकि यहाँ पर पूरे 2000 किलोमीटर के दायरे में आशंका थी कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। और इसी की वजह से रनवेज पर भी ढूंढा गया, सारे एयरपोर्ट की छानबीन की गई। और इसके बाद में शक हुआ वो है ग्राउंड पर, समतल मैदान। अगर प्लेन रनवे पर नहीं तो समतल मैदान पर तो लैंड करेगा ही करेगा इमरजेंसी सिचुएशन में। सारे समतल मैदानों को ढूंढा गया, नदियों में भी देखा गया, जैसा कि US एयरबस फ्लाइट 1549 के साथ हुआ था। पर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्लेन को 5 मिनट के बाद रडार के नज़रों से ये गायब हो गया था। और ऐसा हो पाना 100 में से 80% मुश्किल है। और 2003 में जिस ज़माने में ये प्लेन गायब हुआ, वहाँ उस ज़माने में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, मॉडर्न प्लेन्स थे, पर फिर भी ये प्लेन गायब हुआ। तो अब आते हैं दोस्तों असल मुद्दे पर। दोस्तों अब जो है वो हम ये देख आते हैं असल मुद्दे पर। दोस्तों क्या आपको लगता है, मुझे बताओ आपको लगता क्या है? क्या अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर। क्या एक प्लेन को चोरी किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, मैं आपको प्लेन को चोरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला। लाइन चेंज। क्या इस प्लेन के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या, ये देखने के लिए आप देखिए इस वीडियो का अगला पार्ट, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। पर मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं सिखाने वाला कि प्लेन की चोरी कैसे करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये प्लेन गायब हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब गायब हुआ, तो ये सब देखने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। और तब तक के लिए इंतज़ार करिए और पेशेंस रखिए। अगले पार्ट में देखिए कि क्या हुआ इस प्लेन के साथ, अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 727। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। इंतज़ार करना अगले पार्ट का।